अरे हट जाओ, कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, कोई सफाई करता नहीं है। मैंने मंगा लिया जुगाड़, तुम सफाई नहीं रखते स्टूडियो की। ये है पोचा और ये फुली ऑटोमेटिक है भाई। ये है ड्रीमी का L10S अल्ट्रा रोबोट वैक्यूम। और पहले ना हमने एक वीडियो के अंदर अगैरो का रोबोट वैक्यूम दिखाया था, वो 25,000 रुपए के आसपास था। वो क्लीन वगैरह भी कर रहा था, उसके अंदर काफी फीचर्स थे, बट भाई इसके अंदर ये 90,000 का है। ये अंधाधुन ऑटोमेटिक हिसाब किताब है। ऑब्वियसली ये मैंने ऑर्डर नहीं करा, मुझे ड्रीमी वालों ने पूछा भैया कुछ बनाओगे, कुछ देखोगे, मैंने कहा बार भेजो, तो उन्होंने भेज दिया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और इसमें कह रहे हैं भैया ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो जा रही, पानी ये गर्म कर रहा है, खुद ही अपने आप की साफ सफाई कर रहा है, ये पूरा ऐसे स्कैन एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। मैंने कहा चलो एक्साइटमेंट फुल है, निकालते हैं। भैया कुछ ब्लेड दे दो भाई। ये रोबोट वैक्यूम होते छोटे से हैं, मतलब जैसे मैं इसको ऑनलाइन भी देख रहा था, छोटा सा है। इसका डब्बा इतना बड़ा क्यों है? सोची से खुला, अंदर से ब्लूटूथ स्पीकर निकल गया। नहीं भाई, मामला तो बढ़िया लग रहा भाई। कोई है भाई? शुभम आजा आजा आजा, हीरो बनाऊंगा तुझे, सड़क से उठा के स्टार बना दो। निकल गया। इसका इतना बड़ा तो यूनिट है पीछे, जिसमें चार्ज होगा, क्लीन होगा, सब कुछ होगा। लैपटॉप निकल गया क्या इसमें से भी? ओहो, पकड़ना जोर से। हाँ, अरे कुछ गिर ना जाए, बहुत सामान है इसके अंदर। वाह भाई वाह। वाटर प्योरीफायर, क्या बोला तूने? ये है हमारी असली मशीन। ओए भाई, वो अगैरो वाली तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। ये तो बहुत हैवी है, मुझे लग रहा है इसके अंदर तो बहुत सारा कुछ तामझाम होगा। ओ भाई, इसमें तो नीचे भी सामान बहुत सारा कुछ लगा हुआ, टायर भी अंदर बाहर जा रहे हैं, तो पूरे एकदम जबरदस्त। ये इसकी पार्किंग का स्लाइडर है, गाड़ी पार्क होगी इसके ऊपर। ओए होए होए भाई, इसकी यूजर मैनुअल तो रखनी बहुत जरूरी है। पता लगा कुछ हमने फेंक फूक दिया इधर उधर, दिक्कत हो गई। मैग्नेट, शैम्पू, पावर कॉर्ड, ये शायद पावर कॉर्ड ना इसमें लगेगी, ये यहाँ लगेगा। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, ये लग गया भाई। इसमें क्लीनिंग सोल्यूशन ऐड करेंगे भैया, कमलेश वाला। सारे डाल दूं एक ही बारी में। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मुझे नहीं पता, मैं कोई गारंटी नहीं लेता भाई। देख, मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि कोई चीज गलत हो जाए तो कम से कम एक बंदा और जिम्मेदार तो हो कि तुझे भी तो दिखाया था। ये जाएगा यहाँ, इसको कर दो यहाँ से बंद। वो ऊपर भी है कुछ। ओ वाह, अच्छा इसमें पानी भरता जाएगा यार। इसके बारे में तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं तो समझ आया ही नहीं, समझ आया नहीं तो बताया ही नहीं। ये सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। ओ हो। अरे भैया, आपने मुंह कैसे खोला? अरे भाई, क्या क्या है ये? बाय चांस डस्ट वस्ट ज्यादा हो जाए तो कह रहे भैया थोड़ा से भी धो वो लेना। कोई कैमरा लगा भाई इसके अंदर प्रॉपर, देख रहा तू? कह रहे AI एक्शन, क्या पता है हमारी वीडियो भी शूट कर दे 4K में। समझ रहा? ले आ भाई, ले आ, लगा दे भाई इसको। अरे म्यूजिक बजा भाई इसमें। इसकी ऐप डालते हैं, ड्रीमी रीड बेस्ट रोमांस। गलत ऐप खोल दी लगता है। ये लग गया पानी का टैंक अंदर। अरे उसको कमांड देना पड़ेगा ऐप से, AI वाली चीजें हैं ये। देसी आपका रामू काका नहीं है। क्या पता फ्यूचर में आ जाएगी। ओ जरा एक काम कर, ओ कमरे से पोछा ला के आई। एम द QR कोड टू द डिवाइस कैमरा फॉर अबाउट 10 सेंटीमीटर। भैया 10 सेंटीमीटर इतना ही होगा, ज्यादा दूर तो नहीं है। QR कोड स्कैन करा इसने दूर से ही। अब ये कनेक्ट हो जाएगा ऐप से और हमारे वाईफाई से। कनेक्टेड सक्सेसफुली ब्रो। कैमरा चल रहा है भाई। अबे इससे तो कुत्तों का भी ध्यान रख सकता है घर में। हेलो शुभम भाई, क्या हाल है? आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, इसको पूरा ढंग से टेस्ट करते हैं, फिर ना डिटेल बताते हैं। मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारी चीजें हैं भाई। One eternity later. तो हो चुके हैं इसको यूज करते हुए हमारे को अप्रोक्सीमेटली 20-25 दिन, और 20-25 दिन के अंदर भाई ये चीज, मतलब शुरुआत में मुझे लग रहा था भाई एक्सपेंसिव है, क्या है, मतलब एक पोचे में क्या ही होगा, बट ये जिन फीचर्स के साथ आता है ना, इस वीडियो के एंड तक आपको भी लगेगा कि भाई ले लिया जाएगा। और हाँ, प्राइसिंग का बता दो, अभी आज की रेट में 70,000 का चल रहा है। आई थिंक ये दिवाली सेल वगैरह चल रही है, शायद उसकी वजह से प्राइस कम हो सकता है, या हो सकता है प्राइस ऑल टाइम ही लो हो गया हो। वैसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर चेकआउट कर लेना। एंड सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके मैप वाले फीचर से। आप इसको जैसे ही ऑन करोगे ना, ये इतनी जल्दी मैप ड्रॉ कर लेता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर लाइडार सेंसर्स लगे हुए हैं और उसकी वजह से डेप्थ पहचान जाता है। अब मेरे पास ना अगैरो वाला अपना क्लीनर है, वो 25,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पे है भाई। उसको मैप ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है, और ये जस्ट ऑन करते हैं और भाई तुरंत फटाफट से पूरा मैप ड्रॉ कर लेता है। क्योंकि जितनी डेप्थ होती है ना दूर, वॉल्स कितनी दूर है, सामान कितनी दूर है, वो ये ऑटोमेटिकली जज कर लेता है, और साथ में क्लीनिंग करते करते भी और बिल्कुल फास्ट मैप ड्रॉ करता है। और जब ये पूरे मैप्स ड्रॉ कर लेता है तो किसी भी स्पेसिफिक रूम की आपको क्लीनिंग करानी हो, आप वो रूम सेलेक्ट करके क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हो। खुद जाएगा वहां पे क्लीन करेगा, खुद आगे डॉगिंग स्टेशन पे लग जाएगा। और इसके अंदर जोन वाला ऑप्शन भी मिलता है। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी खिंड गया है, आपसे कुछ गंद हो गया है और पूरा घर साफ नहीं करवाना, तो जोन हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी ऐप के अंदर की स्पेसिफिक जोन को आप सेलेक्ट करोगे, जैसे क्लीन दबाओगे, वहां जाएगा, उतना ही जोन क्लीन करेगा, जरा सा इधर उधर भी नहीं जाएगा। और आगे बाबूजी अपना डॉगिंग स्टेशन में कह रहा भैया
काम हो गया। एंड मैप्स के अंदर ये ड्रॉ कर लेता है कौन सा रूम कैसा है, कौन सा रूम कैसा है, कितना बड़ा है। उसके अंदर आप रीनेमिंग कर सकते हो, लिविंग रूम, कॉरिडोर, लॉबी, एंड उसके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स भी आप मैनेज कर सकते हो अगर आप एक फ्लोर पे चला रहे हो, दूसरे फ्लोर पे चला रहे हो। एंड ये उसके बाद खुद ही डिटेक्ट कर लेता है आसपास सामान देख के, अच्छा भाई मैं कौन से फ्लोर पे हूँ, फिर वहां पे उसी हिसाब से क्लीनिंग करता है। और इसको कैसे पता चलता है कि मैं इस फ्लोर पे हूँ, ये वाला सामान है कुछ है, उसमें इसका काम आता है कैमरा। इसके अंदर भाई प्रॉपर कैमरा दे रखा है एंड ये 3D अडेप्ट कर लेता है जो जो आसपास ऑब्स्टेकल होते हैं, कुछ होते हैं, उसकी एक इमेज इसके अंदर जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से पहचान पाता है मैं किस जगह पे हूं और मुझे किस हिसाब से सफाई करनी है। और इन कैमरास और सेंसर्स की वजह से सारे ऑब्स्टेकल से पहचान जाता है। 55 प्लस ऑब्स्टेकल्स का डेटा है इसके अंदर। जैसे कहीं शू पड़ा होगा तो वहां पे इसकी ऐप के अंदर दिखा देगा कि भाई यहाँ पे शू पड़ा था इसलिए क्लीनिंग नहीं हो पाई, कहीं पे टॉय पड़ा है, कहीं पे चेयर है, कोई आपके घर में पेट है, ये उसके अकॉर्डिंग पूरा जज करता हुआ जाता है। एंड कहीं पे ऐसा नहीं कि भाई फंस गया कुछ है, प्रॉपर क्लीनिंग करता है। इवन अगर आप एक फ्लोर पे हो, फॉर एग्जांपल स्टेयर केस है, तो ये स्टेयर केस पे भी गिरेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे भी सेंसर्स लगे हुए हैं। कहीं भी ऐसी जगह होती है ना आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा डेप्थ है, वहां पे ये कभी भी नहीं जाएगा और कभी ये गिरने की वजह से टूटेगा भी नहीं। और जो बॉटम वाले सेंसर्स हैं वो किस टाइप के फ्लोर पे चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के भी काम आते हैं। अगर आप टाइल फ्लोर पे चला रहे हो तो उस हिसाब से क्लीनिंग करेगा, मार्बल फ्लोर पे चला रहे हो वैसी क्लीनिंग करेगा, कारपेट पे आता है तो इसको पता लग जाता है मैं कारपेट पे हूं, उसके हिसाब से इसका सक्शन काम करने लगता है एंड वहां पे उसी हिसाब से क्लीनिंग करता है। सेंसर्स का बहुत बड़ा रोल है, दुनिया भर के सेंसर दे रखे हैं भाई इसके अंदर। और भाई इसका कैमरा इंटरेस्टिंग है, इसकी ऐप के थ्रू आप इसका कैमरा एक्सेस कर सकते हो और इसके कैमरा से आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी और रूम में और आपकी क्लीनिंग चल रही है, आपको देखना है कि भाई आपका बाहर पेट है या आपके घर में कोई बच्चा है कुछ है, तो इसके कैमरा के थ्रू मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। इवन इसके अंदर माइक्रोफोन भी है, स्पीकर भी है, भाई बात कर सकते हैं, भाई फोन से बोल सकते हैं। मान लो घर में आपको कोई मेंबर है, उसको कुछ कहना है, भाई ये जरा इसको यहाँ से उठा के वहां रख दे, उसकी सफाई करानी है कुछ है, प्रॉपर आवाज आती है भाई। और इसके अंदर आप 200 MB तक की फोटो स्टोर कर सकते हो, इतनी इसकी मेमोरी है। एंड मैनुअली भी आप इसको ऐप के थ्रू नेविगेट कर सकते हो, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो पूरी एकदम लाइव फीड हमारे को फोन में दिखाई देती है। वीडियो में इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ लाइव फीड देख सकते हो, ऑब्वियसली इतनी स्टोरेज नहीं है। एंड उसके अंदर थोड़ा सा डिले होता है, मतलब जैसे आप लेफ्ट करोगे ना तो 2 से 3 सेकंड बाद वो ऐसे आपको दिखाई देता है आपके फोन के अंदर, बट सही है, मतलब काफी एडवांस सी चीज फील होती है। और भाई ये क्लीनर रोबोट अपने आप में एडवांस पता है क्यों है? इसके अंदर हमारे को एडवांस्ड मॉप एक्सटेंड टेक्नोलॉजी मिलती है। मतलब नॉर्मली आप कोई भी मॉप रोबोट मॉप वगैरह देखोगे ना सस्ती रेंज वाले, उसके अंदर मॉप हमारे को नॉर्मली एक सिंगल मॉप मिलता है, बस वो ऐसे कपड़े की तरह लगा होता है, जैसे हमारे अगैरो वाले के अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर इसके मॉप्स एक्सटेंड हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया को क्लीन कर रहे हैं। अगर ये किसी कॉर्नर में जाता है ना, इसका मॉप ऐसे साइड में यूं टांग की तरह बाहर निकलता है और क्लीनिंग करता हुआ जाता है कॉर्नर की, मतलब एज टू एज क्लीनिंग होती है। चाहे कोई चेयर पड़ी हो, कोई टेबल पड़ी हो, उसके आसपास की क्लीनिंग करनी हो तो वहां पे वो एक्सटेंड टेक्नोलॉजी काम आती है, जो डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम भी करती है। और जो इसके मॉप है प्रेशर के साथ मूव होते हैं और रोटेट होते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्लीनिंग प्रॉपर होती है। जैसे मतलब डस्ट वगैरह होगा, नॉर्मल मॉपिंग होगी, कुछ भी अगर जैसे कीचड़ वगैरह होता है, कुछ गीले पैर वगैरह किसी के कहीं पे है, वो तक क्लीन कर देता है। लेकिन हमने इसको ना और थोड़ा टेस्ट किया, हमने केचप डाल दिया था। मैंने कहा देखता हूँ भाई केचप तो काफी थिक होती है और वो कितनी देर तक भाई एकदम कह रहा भाई साहब साइड हट जाओ, तो जैसा भी आपका डर्ट होगा उसको ये क्लीन कर देगा। डेफिनेटली एक्सेप्शंस होंगे डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का, मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा चिपक गई है, कोई ऑयल हो गया या कुछ है। मैं सारा कुछ इतना टेस्ट नहीं कर रहा, अपने केस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हो सकता है ऊपर नीचे देखो। और इसको ना हम अपने स्टूडियो में चला रहे थे इनिशियली। वैसे तो जैसा हमारा स्टूडियो है ना, यहाँ पे चारों तरफ कुर्सियां हैं, तारे हैं, टेबल है, ऐसी जगह के लिए तो बना ही नहीं है। बट यहाँ पे चला के मेरे को एक चीज पता लगी, जो इसके अंदर एडवांस मॉप लिफ्टिंग सिस्टम है ना भाई, ये 10.5 mm हाइट तक उठ जाता है। जैसे अगैरो वाला हमने टेस्ट किया था पहले, तो वो क्या होता है ना, तारों वारों में उलझ जाता था, चलता ही नहीं था कहीं पे। या फिर कहीं पे फ्लोर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई फ्लोर थोड़ा नीचे, कोई फ्लोर थोड़ा ऊपर है, वहां पे वो ना ऐसे उलझ के ना रुक जाता था कि भैया मुझसे नहीं हो रहा। इसके अंदर भाई 2 टायर है बड़े बड़े, और वो जैसा सरफेस होता है ना उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गए, कहीं ना कहीं से तो भाई ये निकल ही जाता है, ये फंसता नहीं है। जैसे फ्लोर डिफरेंस के ऊपर हमने टेस्ट किया, एकदम बढ़िया टाप के चला जाता है, तारों के ऊपर से टाप के चला जाता है, और कहीं पे टेबल वगैरह के नीचे कोने वोने में कहीं फंसता भी है ना, ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे आगे पीछे करके भाई ये निकल ही जाता है। मतलब ऐसी आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि भाई फंस जाएगा। बट हाँ, समटाइम्स वही एक्सेप्शन होते हैं, कोई ऐसी चीज है जो इसके ब्रश में भाई फंस गई, बहुत पतली है, कुछ थोड़ा ब्रश टाइप की आइटम है या कुछ भी हो सकता है, वहां पे फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, भाई मेरा बच्चा कहां घूम रहा है, ओहो फंस गया है, आओ छुटा के लाते हैं। कितने भी एडवांस हो जाए रोबोट, भाई इंसान की जरूरत तो रहेगी। नहीं क्या मतलब, इलॉन मस्क ने बड़े रोबोट निकाल दिए हैं। और ये जो 2 टायर्स है ना, कभी कोई कारपेट वगैरह भी होता है, कारपेट की थिकनेस काफी ज्यादा है, उसके ऊपर भी ये आराम से टाप के चढ़ जाता है, और कारपेट पे चढ़ के जो सफाई करता है अलग लेवल की भाई, एकदम ऐसे पूरा घूम घूम के। और किसी भी टाइप का डर्ट आपको क्लीन करवाना हो, आपके घर में पेट है, उसके हेयर्स वगैरह आराम से उठा उठा के सब क्लीन कर देगा, बढ़िया सक्शन रहता है। 7000 पैस्कल्स इसकी पावर है, और अच्छी खासी चीज को बढ़िया एकदम
सक्शन कर लेता है ये। तो कैसा भी आपके घर में डस्ट वगैरह हो आराम से उठा लेगा, छोटा मोटा कूड़ा होता है उठा लेता है। कुछ बड़ी चीज है ना वो भाई डेफिनेटली वो नहीं ये उठाता, उसको ये टाप के चला जाता है। या अगर इसको नहीं समझ में आएगा, वो इसके एआई सिस्टम में नहीं है, तो वो उसके ऊपर चढ़ता तो है, तो या तो वो चीज इसके ब्रश में अटक जाती है या फिर इसके क्लीनिंग वाले पार्ट में कुछ फंस आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। वैसे क्लीनिंग बहुत ईजी है, इसकी क्लीनिंग के बारे में भी बात करता हूं। और हम टेस्ट वगैरह करके देख रहे थे, हमने चिप्स कुरकुरे वगैरह इसके सामने से डाल दिए, तो मतलब जो बिल्कुल पीसीस थे, जो बिल्कुल एकदम क्रश हो चुके थे, वो तो प्रॉपर्ली क्लीन कर गया। जैसे एक थोड़ा बड़ा कुरकुरा इसके सामने आ गया तो इसने कहा ना भैया ये मेरे सिलेबस से बाहर है, इसको हम क्लीन नहीं करेंगे, साइड से निकल जाएंगे। और ये जो साइड से निकल जा रहा है ना, ये स्मार्ट पाथ फाइंडर टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करके, जो एआई का यूज करती है। अलग अलग आइटम्स आप इसके सामने रख देते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में पेट है और उसने वहां पे पॉटी कर दी, अब मान लो ये चल के चला गया उसके ऊपर, तो ये तो पूरा घर गंदा कर देगा। बट इसके डेटा के अंदर वो चीज है जिसको ये अवॉइड करेगा। प्लस कोई टॉय पड़ा है, कोई शू पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो उस सबको ये अवॉइड करके प्रॉपर क्लीनिंग ये करेगा। ऐसा मतलब ब्रांड ने मेंशन किया है। अब ये हम कुत्ते से हगवा के देखे, चला के देखे तो पता लगे। मैंने ऐसा करके देखा नहीं, क्योंकि मेरा कुत्ता बहुत समझदार है, घर में करता ही नहीं है। और इसके अंदर हमारे को स्पीकर मिलता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं। तो स्पीकर में वो कैमरा वाला सीन तो हो जाएगा, साथ में जो आवाजें होती है इसके कमांड की वो सब आती है, जैसे चार्जिंग, क्लीनिंग और रिटर्निंग टू द डॉग, ऐसे करके आवाज आती है जो भी आप कमांड वगैरह इसको देते हो। एंड स्पीकर अच्छे खासे लाउड है, सुनाई देते हैं। और आप इसके स्पीकर की वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो इसकी ऐप के अंदर, अगर आपको नहीं सुननी या बिल्कुल ही बंद करनी है तो वो आपकी मर्जी। और भाई स्मार्ट डिवाइस है, वॉइस कंट्रोल का फीचर मिलेगा। एलेक्सा और गूगल होम का सपोर्ट मिलता है। अगर आपके घर में एलेक्सा है या गूगल होम है, आप उसको अपना कमांड तो एलेक्सा कि भाई स्टार्ट कर दे हमारे ड्रीम बॉट को, जो भी आप नाम उसको रख सकते हो, तो एकदम स्टार्ट हो गया। क्लीनिंग सब कुछ पता होगा आपको स्मार्ट डिवाइस कैसे काम करती है, तो वो सपोर्ट भी मिलता है। और अगर आपको शेड्यूल करनी है क्लीनिंग, आप सो रखे हो, सुबह आप चाहते हो कि आपके उठने से पहले क्लीन कर दे, उसके ऐप में आप टाइम शेड्यूल कर सकते हो। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो चाइल्ड लॉक आप लगा सकते हो। सारे बटन इसके रोबोट पे जो है वो सब लॉक हो जाएंगे, किसी के दबाने पे चलेगा नहीं। ये बच्चा लगा पड़े भाई गाड़ी की तरह घुमा रखा आगे पीछे, तो चाइल्ड लॉक का ऑप्शन भी ऐप में मिलता है। और भाई अब आता है इसका हाईलाइटिंग पार्ट। ये इतना बड़ा तामझाम इसके साथ है क्यों? ये रोबोट को आपको क्लीन ही नहीं करना है खुद से। भाई आपने चला के छोड़ दिया, आपको टेंशन नहीं लेनी। भाई पानी चेक करो, इसके अंदर कुछ साबुन डालो, इसकी कोई मॉप क्लीन हो रहा है, कुछ नहीं। ये एक बार सेटअप बन गया ना, यही इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। भाई सारी क्लीनिंग ये खुद करता है। मान लो घर में सब कुछ गंदमंदी इकट्ठा करके ला रहा है, इस रोबोट के अंदर अपना स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर सारा डर्ट ये रखता है। ये आके डॉकिंग स्टेशन पे लगेगा, सेल्फ क्लीन ये करता है। इसके अंदर हम पानी भर के रख सकते हैं। दो हमारे को टैंक्स मिलते हैं ऊपर। एक क्लीन वाटर टैंक है जो ट्रांसपेरेंट है, वो 4.5 लीटर का है। और एक यूज्ड वाटर टैंक है जो 4 लीटर्स का है। एंड वो 4.5 लीटर वाले टैंक से जो पानी इसको क्लीन करेगा वो आपके डर्ट वाटर टैंक के अंदर आ जाएगा। आपको अल्टीमेटली वो टैंक्स ही रिफिल करने पड़ेंगे खुद से। वैसे इनकी वाटर हुकअप किट भी आती है, जो आप इसको टैप से कनेक्ट करके रख दो। जैसे वॉशिंग मशीन नहीं हो जाती कि खुद से पानी लेती रहती है, ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन, वैसे भी हो जाता है। बट वो सेपरेटली बाय करनी पड़ेगी, बॉक्स में नहीं है इतने पैसे देने के बाद भी। बस आपको पानी चेंज करना पड़ेगा खुद से। उसके बाद भैया ये खुद ही लगा रहेगा। इसके अंदर सामने जो गोल्डन वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर हमारे को डस्ट बैग मिलता है। जितनी भी डस्ट है, कूड़ा है, सब कुछ उस बैग में इकट्ठा हो जाता है। ये डस्ट बैग की कैपेसिटी 3.2 लीटर्स की है एंड उसकी कैपेसिटी 75 डेज तक की है। लेकिन वो 75 डेज, अब ये जर्मन ब्रांड है, वो जर्मन के घरों के हिसाब से होगी। हमारे इंडिया में तो गंद इतना मचा, मिट्टी चारों तरफ है, तो प्रोबेबली वो कम हो सकती है। 15-20 दिन में हमारा कुछ इतना डस्ट इसके अंदर आ चुका है जिसमें हमने भाई दबा के इसको पेल रखा है। तो एज सच मतलब अभी इसके अंदर काफी जगह और है। और लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है, मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको दिखाया था, इसके अंदर आप डिटर्जेंट डाल सकते हो। और ये डिटर्जेंट यूज होता है इसके मॉप्स को क्लीन करने में। एंड हर बार थोड़ा सा डिटर्जेंट हमारा रोबोट के अंदर भी चला जाता है। जब ये मॉपिंग कर रहा होगा तो उसके अंदर वो यूज होता है, जिससे आपकी क्लीनिंग एकदम बढ़िया रहती है। एंड डिटर्जेंट का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, जो हमने डाला है वही वाला दोबारा खरीद के आपको डालना पड़ेगा, वरना मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप कोई भी डाल सकते हो। जो ऑनलाइन हम खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाता है वो क्लीनिंग, अपना जो कुछ भी भर लो इसके अंदर। और रोबोट के अंदर अपना 80 ml का स्टोरेज है जो ये मॉपिंग में काम आता है, और वो इनफ है। मतलब जितना क्लीन करता है उसके अंदर वो पानी यूज होता है। और बाकी कितनी देर बाद यूज होता है, कब ये जाता है, भर लेता है, बाद भी देखते थोड़ी रहेंगे बैठ के, तो वो सब ऑटोमेटिक हिसाब किताब है। और हाँ, ऑटो क्लीनिंग की बात कर रहा था, जिसके मॉप्स है कितने भी गंदे हो जाए, इसके ऊपर ऐसे गाड़ी की तरफ पार्क हो जाता है ना, इसके मॉप्स क्लीन होते हैं। इसके अंदर 58 डिग्रीज तक पानी ये गर्म करता है खुद से, और उस गर्म पानी से मॉप्स को क्लीन करता है, जिससे हमारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। प्लस जो मॉप्स है ना, मैंने देखा था भाई, वो ऐसे क्लीन होते हैं, मतलब कि उसके अंदर कोई भी डर्ट रहता नहीं है, चाहे कैसा भी आपने घर में सफाई करवाई है, तो आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और आप कहोगे भाई ये धोएगा तो वो फिर वो गीले हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे। इसके अंदर हॉट एयर के थ्रू वो ड्राई भी होते हैं अपने आप ही। अब समझ में आ रहा होगा आपको, ये इतने पैसे जो आप 70,000 रुपीज भरोगे वो इसकी वजह से भरोगे। बाकी तो उसके फीचर तो मैंने आपको बता ही देते हैं सारे। अब इतनी सारी सेल्फ क्लीनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। ऑब्वियसली डस्ट बैग आपको खुद खाली करना पड़ेगा। प्लस जो वॉश बोर्ड है जिसके ऊपर खड़े होके क्लीन हो रहा है, वो वॉश बोर्ड आपको खुद से क्लीन करना पड़ेगा निकाल के। एंड इसका जो बेस वाला एरिया है उसके ऐप के अंदर ऑप्शन मिलता है वॉश बोर्ड क्लीन करने का। वो स्टार्ट दबाओगे ऑप्शन को तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पार्किंग से हटेगा, वहां पे पानी आता है, वो एरिया साफ होता है। बाकी वो आपको फिर बाद में मैनुअली ही क्लीन करना पड़ता है अपने आप से। प्लस जो आपका रोबोट है उसके अंदर भी जहां हमारी डस्ट इकट्ठा हो जाती है, वैसे तो ऑटोमेटिकली खाली कर देता है डस्ट बैग
बैग के अंदर, बट थोड़ी बहुत डस्ट यहाँ पे रह जाती है। जैसे हमने इसको 10-15 दिन यूज किया तो कुछ इतनी डस्ट, तो वो हमारे को खुद से ही इसके अंदर क्लीन करने पड़े। इसके अंदर जगह मिलती है, वहां साइड से आप निकाल सकते हो। एंड इसके अंदर फिल्टर भी है। फिल्टर हमारा अभी तक साफ सुथरा पड़ा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिल्टर भी क्लीन करना बहुत ईजी है, पानी से क्लीन करके उसको वैसे थोड़ा सा सुखा दो बाहर। एक बार कह सकते हैं कि आपको 70-80 डेज में खुद आपका हाथ लगाना पड़ेगा। उसके अलावा कहेगा भैया आप टेंशन ना लो, मैं खुद कर लूंगा। इतने पैसे खर्चा, कुछ तो फायदा हो। देन ये आइटम चल रही है और ये कितना चलेगी, तो वहां पे मेन आता है बैटरी का हिसाब किताब। भाई 5200 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और भाई ये 200 से लेके 220 मिनट्स तक का बैकअप दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड यू आर यूजिंग। ज्यादा बूस्ट वाला मोड यूज करोगे तो उसके हिसाब से कम बैटरी बैकअप देगा, कुछ वैसे यूज करोगे। मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आपके पास 3 या 4 BHK वाला हिसाब किताब है, ये एक बारी में पूरा क्लीन कर देगा। और आप उसको शायद आप नोटिस कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसको देखते थोड़े रहोगे, भैया हाँ सफाई कर, हाँ मैं तेरे को देख रहा हूं कितनी बैटरी चल रही है। जैसे इसकी बैटरी डाउन होने वाली होती है अप्रोक्सीमेटली 15-20% के आसपास, ये ऑटोमेटिकली डॉकिंग स्टेशन में लग जाता है, चार्ज हो जाता है। और जब इसका लगता है वहां वाला पोर्शन पेंडिंग है अभी, तो ये पूरा क्लीन करके ही रेस्टिंग मोड पे जाएगा, अगर आपने सेटअप कर रखा है इसके ऐप के अंदर भाई क्या क्या क्लीन करना है। बाकी ऐप के अंदर बहुत सारे और फीचर्स है। आज एक बार आपको मैं ऐप भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऐप मिल जाएगी, ड्रीमी होम करके एप्लीकेशन मिलते हैं, जो ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों मिल जाएगी। यहाँ पे डिवाइस आ रही है, डिवाइस एडेड है, 100% चार्ज है। यहाँ पे प्ले का बटन दबाएंगे तो सीधा ये क्लीनिंग शुरू कर देता है अपने हिसाब से। होम का बटन दबाएंगे तो जाके डॉकिंग स्टेशन पे लग जाता है। ये कैमरा वाला बटन है जिससे हम कैमरा देख सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे हमारे को शॉर्टकट्स का बटन भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो। क्लीनिंग आफ्टर मील्स, मॉप आफ्टर वैक्यूम, पेट एरिया क्लीनिंग, जो आपने सेट कर रखा हो, बस सीधा बटन दबाया तो वो ही ये क्लीन करेगा जो आपने इसके अंदर सेटअप कर रखा होगा। देन डिवाइस पे जाएंगे, ये सारा हमारा मैप बन के आ रहा है। देन इसके अंदर रूम्स वाला ऑप्शन मिलता है, कौन सा सेलेक्ट करना हो। ऑल वाला है कि भाई एक बार में पूरा घर क्लीन करना है। जोन वाला है जो मैं आपको बता चुका हूँ जोन के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पे आप एडिट वगैरह कर सकते हो, किसी रूम को नाम देना हो, पार्टीशन करना हो, फर्नीचर है क्या नहीं है, सारा कुछ जब आप चलाओगे तो समझ ही जाओगे। उसके अलावा मैप की डिस्प्ले है, उसके अंदर क्या क्या आपको देखना है, रूम नेम, ऑब्स्टिकल, फ्लोर मटेरियल वगैरह, वो सब यहाँ पे शो कर जाता है चलते चलते। एंड उसके अलावा क्लीन जीनियस, भाई अपने हिसाब से रूटीन क्लीनिंग करना या डीप क्लीनिंग करना सेट कर लो, वरना कस्टमाइज करके अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था भाई, इसके अंदर मोड्स हैं, खाली सफाई करानी है या पोछा भी कराना है, सफाई के साथ पोछा कराना है, पोछे के बाद सफाई करानी है, कस्टमाइज करना है कुछ भी। सक्शन पावर में 4 मोड्स हैं, क्वाइट, स्टैंडर्ड, टर्बो एंड मैक्स। और वेटनेस कितनी रखनी है, कितना ज्यादा मतलब पोछा कैसा गीला होना चाहिए, ज्यादा गीला होना चाहिए, यहाँ सेटअप कर सकते हो। और मॉप वॉशिंग कितने एरिया के बाद आपको करनी है, यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर पे सेट है, या टाइम भी सेट कर सकते हैं, बाय रूम कर सकते हैं। तो अपने आप आके पहले अपने आप को साफ करेगा, फिर दोबारा क्लीनिंग करेगा। डॉग सेटिंग्स है भाई, हॉट वाटर वॉशिंग, ड्राई है, एम्प्टी वाली क्लीनिंग है जो खाली करता है अपने आपको, ये सारे फीचर्स यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं। देन क्लीन एंड डॉग का ऑप्शन ये जो पहले था वो यहाँ पे भी शो करता ही है। उसके अलावा यहाँ पे 3 डॉट्स हम प्रेस करते हैं ना, यहाँ पे क्लीनिंग हिस्ट्री, शेड्यूल करना हो, कारपेट वाली सेटिंग्स हमारे को मिलती है भाई, कैसा कैसा कारपेट पे इसको बिहेव करना चाहिए। देन फ्लोर क्लीनिंग सेटिंग है, इंटेलिजेंट मॉपिंग सेटिंग है, AI ड्रिवन मॉप एक्सटेंड जो मैं आपको बता रहा था साइड से निकल जाता है। एक्सेसरी की यूसेज कितनी यूज हो चुकी है, देखिए हमारे को जितनी हम इसमें यूज कर पाए हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई इतना चल चुका है। ये आवर्स के हिसाब से इसके अंदर सेट है भाई कितने घंटे चलेगा, उसके बाद आपको चेंज करना है। बाकी डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेसरी आप चेंज करोगे, यहाँ पे रीसेट बटन दबा देना तो ऑटोमेटिकली उसके घंटे वहां पे रिफिल हो जाएंगे, नया खरीदना पड़ेगा बेसिकली आपको। कैमरा हो गया, लेबोरेटरी फंक्शन है इसके अंदर, स्टेन आइडेंटिफिकेशन, पता नहीं बहुत सारी और चीजें भी हैं इसके अंदर जो अलग अलग फंक्शंस हैं। बैटरी मैनेजमेंट वगैरह है, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, और नाम चेंज कर सकते हो। फर्मवेयर वगैरह अपग्रेड आते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कैसा है। और उसके अलावा काफी सारी चीजें अगर आप लोगे तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कर ही लोगे। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू, ड्रीमीबॉट L10s अल्ट्रा प्रो हीट भी है, जिससे अपना थोड़ा क्लीनिंग हो जाती है, और अपना फुल अल्ट्रा प्रो मैक्स मामला है, यानी कि सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। एंड ये किसके लिए है, ये रजवाड़ों के लिए है। देखो सीधी सी बात है, जैसा आप हमारा स्टूडियो देख लो, ऐसे घरों में इसको ऐसे चलाओगे तो ये खुद ही कह देगा भैया क्या है ये, मैं कहाँ चलूँ कहाँ ना चलूँ, उसको खुद नहीं समझ में आएगा। वो होते ना एकदम बिल्कुल लैविश घर, अच्छा सा फ्लोर, एकदम बढ़िया रूम, साफ सुथरा, कोई जूते चप्पल नहीं इधर बिखरे हुए हैं, शू रैक्स हैं लोगों के घर में, थोड़ी बहुत चेयर्स होती है, कोई ज्यादा घर में आता जाता नहीं है, अमीर वाले, ये उन घरों में अच्छा लगेगा क्योंकि वहां पे इसको स्पेस मिलेगा चलने के लिए। अब छोटे से घर में आप छोड़ दोगे उसमें वही जूते चप्पल कुर्सियां सब घर में पड़ा हुआ, तो क्या ही चल पाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है। एंड जिनके पास पैसा है भाई, वर्किंग है, 2 BHK 3 BHK फ्लैट में रहते हैं, या एक पोर्शन है उनके पास, ज्यादा काम वाम में दिमाग लगाना नहीं है, तो अपना ऑन करा छोड़ दिया, ये करता रहता है सफाई। और साफ सुथरे जो थोड़े से घर होते हैं ना, उनको ही साफ सुथरा रखने के लिए काम आता है। ये नहीं कि भैया गंद मचा पड़ा घर में और इसको चला दिया पत्थर कंकड़ के ऊपर, तो यहाँ भी ये भी कह देगा भैया इसके लिए तो मैं बना ही नहीं था। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ऑब्वियसली तुम में से कौन ऐसा है जो ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकता है, कमेंट सेक्शन में बताना। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। और अगर आपको समझ में आता है ऐसा प्रोडक्ट तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यही था इसका पूरा रिव्यू। मेरा पहला रोबोट था तो कुछ मैं कंपेयर वगैरह नहीं कर सकता भाई कितना कैसा क्या नहीं है। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया, पैसे भी फिर ज्यादा ही है। पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।